महाराज दक्ष के धड़ से जोड़ दो। ध्यान रखना, ए बच्चे, तुम तक अरे कल मना करी, उठो यहां से, इतनी जोती चिल्लाते हैं। आपने देखा होगा यज्ञपति महाराज जी जब फिरोजाबाद या आगरा में बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ हम तुम जाते हैं, तो जहां वो मरीज देखते हैं ओपीडी में, तो वहां एक साइड में एक बोर्ड पर लिखा होता है कि इलाज पूरी ईमानदारी से करूंगा लेकिन भगवान पर विश्वास करना होगा। वो डॉक्टर भी लिख रहे हैं कि इलाज तो हम कर रहे हैं, दवाई बढ़िया दे रहे हैं, पर हमते एक बड़ा डॉक्टर और है, उस पर विश्वास करना होगा। ध्यान रखना, वो डॉक्टर कौन है? ये स्वाद तक बहुत। अब कोई अजमा लो कितो कोई एमएस डॉक्टर हो चाहे एमबीबीएस हो, कि लाभ आदमी के शरीर पर पशु की गर्दन जोड़ के फिर बात चला दे, वो डॉक्टर है सबसे बड़ा। तो भोलेनाथ ने हाथ में जल लेकर के और जिस समय मारा, दक्ष महाराज उठ के खड़े हुए तो कंधा के नीचे तो शरीर हो गई और मोह है वो बकरा को तो भीतर तक चुका ही बहुत चाहते। अब वो बात नहीं निकली जो पहले निकली तो कहा निकली, अरे बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी, बम बम अटल बम देखी बम बम लहरी, बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी, बम बम अटल बम देखी बम बम लहरी। अरे मैं जीव और तू ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी, मैं हूँ जीव और तू ब्रह्म देखी अटल बम लहरी। आपने देखा है शिव तेरस पे कांवर आती हैं भर के, और कांवरिया कांवर लाते हैं तो बीच में दोहा बोल के बम बोलते हैं। जी बम सबसे पहले किसने बोली? सबसे पहले ये बम बोली तो महाराज दक्ष ने बोली, उनसे पहले किसी ने नहीं बोली। अब बोली का पे बस ही वो मोह होगा बकरा को सो बम्बई बम लिखी और कुछ आइए। पर ध्यान करना, खासकर नौजवान बेटा सुनियो मेरी बात को। आज तुम देखना सड़क पे जिस दिन कांवर आती है, 1000 कांवर अगर आ रही हो रोड पे, तो वहां में 950 जवान बच्चे हैं, 18 साल के और 17 साल के। और बेटा एक बात ध्यान रखियो, परीक्षा जब दी जाती है, अब इंटर की परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में जब सब सवाल गलत चले जाते हैं तो उत्तर पुस्तिका को जो जांचता है वो डबल 0 रखता है लाल पेंसिल से, सब गलत चले जाते हैं। तब 18 साल 17 साल और 20 साल के लड़के कांवर ला रहे हैं, गिनती बता रहे हैं कि हम ले आए अब कि 10वीं, कोई बता रहा है 5वीं। कांवर बेटा चाहे 21 चढ़ा दियो, घर में अगर माता पिता जिंदा बैठे हों तो महतारी को 1 किलो घूंट पानी पिलाया नहीं और बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, डबल 0 मिले और रिजल्ट चाहे कितने पान में फलक डाल लियो कांवर लाए, कुछ नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो जब डबल 0 मिलिए रहो तो फिर काहे भाज रहे हो? जब तक माता पिता घर में मौजूद हो, सबसे बड़ी कांवर तो वो है, सबसे बड़ी कांवर वो है। लेकिन ध्यान करना, संस्कार मोल अगर बिकते तो दुनिया बाजार में तो खरीद लाती और खरीद के पे बालक बांट देते, पर संस्कार बिकते कहां हैं? इसलिए गांठ बांध लो नौजवान बच्चों, जब तक माता पिता जिंदा हो तब तक किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, कांवर को लाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सबसे बड़ी कांवर तो तुम्हारी मां बैठी है घर में। 53 साल की उम्र हो गई हमारे जो बालक संघ भाई हर साल कहते हैं गुरुजी कभी चले, मिलला पिताजी दुनिया छोड़ गए, मेहता ही और रह गई है, जा दिन जी चली जावे ही नाते तादना देख ली। अब वही तो बेई बैठी है सबसे बड़ी कांवर। तो कितने लड़के ऐसे हैं जो कांवर चढ़ाते हो, घर में महतारी बाप की सेवा कर दी हो? बहुत कम, 100 में 10% नहीं है।
तो माता पिता, ये महाभारत में आया है, महाभारत में वन पर्व में आया है। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, कैसे पृथ्वी से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि पृथ्वी से भारी तो महतारी है और आकाश से ऊंचा पिता है। इतने ऊंचे ऊंचे पदवाए तो तय घर में बैठे हैं, तो जरूरत क्या है? महतारी बाप घर में जिंदा बैठे, कल ब्याह हो, परसों बहुआ लिवा के लाए और कांगे के गोवर्धन की परिक्रमा देवे संग संग, और सबसे बड़ी परिक्रमा बैठी है घर में। पर ध्यान करना, संस्कृति मोल नहीं बिकती। सभ्यता अगर यज्ञपति महाराज बिकती तो दुनिया खरीद लाती है, पे बालकन को दे देती है। लेकिन हर्ष होता है खुशी की बात पे। ये लड़के जो मेरे संग रह रहे हैं शास्त्री मंडल में, इन बच्चों को ये कुछ नहीं थे, इन्हें धरती से उठा करके इंसान बनाया मैंने। लेकिन आज एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई, जितने भी ये लड़के, किसी ने आज तक मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि गुरुजी तुम नहा रहे हो तो लाते पीठ मीट दूं, आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये लड़का जो आगरा से आया, राहुल, जो कैमरा चला रहा है, आज ये मेरे पास गया था कि गुरुजी तुम नहा रहे हो तो पीठ मीट दूं। धन्य ऐसी संतान को। इसे किसने सिखाया? मैं ये पूछता हूं, इसे किसने सिखाया? और ये कुछ नहीं है, न मेरा इससे कोई रिश्ता है। और जो मेरी विद्या सीख रहे हैं, मैं दिन रात इन्हें पढ़ा रहा हूं, इन्होंने आज तक नहीं कहा कि गुरुजी चलो तुम्हारी पीठ मीट दे। तो हमेशा कर्म से, आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जितना अच्छा करेंगे उतना जल्दी मिलेगा। तो बेटा एक ही बात बता रहा हूं कि माता पिता जाके घर में मौजूद हों, उनकी सेवा कर दियो, 1001 कावत चढ़ गई तुम्हारी, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं किसी। श्रोता बंधु, आज जब दक्ष महाराज का यज्ञ पूरा हुआ, आहुति लग गई, और उस समय आज शिवजी चले, भोलेनाथ चले। सती की काया हवन कुंड के पास जली हुई पड़ी थी, अध जली। तो आज भोलेनाथ ने वो काया अपने हाथों पर उठाई, दोनों हाथों। ये प्रसंग जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सभी बच्चों ने मोबाइल पर देखा होगा। शिव पुराण की कथा आती है, उसमें यही प्रसंग है कि शिवजी ने जली हुई काया सती की दोनों हाथों पर रखी, दोनों हाथों। और जब उस काया को लेकर के चले, ध्यान करना, रुके नहीं, पानी पिए नहीं, भोजन खामे नहीं, जटाएं पृथ्वी पर खिंचर रही थी। एक क्षण को शिवजी रुकते नहीं है, तो सब देवता रोए गए भोलेनाथ को देख कि अगर शिवजी की ये हालत रही तो प्रलय हो जाएगी। भोलेनाथ तो रुकते ही नहीं है, हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। किन के गम में जाते ब्याह करके लाए, ताके गम में। आपने रामायण को देखा हो तो जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने छेपक की कथाएं लिखी हैं बंबई प्रेस की रामायण में, वहां जो संसार को जानते थे राम, तो राम जंगल में जहां सीता को ढूंढ रहे हैं, तो कुछ क्षण के लिए राम पागल हो गए थे बिल्कुल। यह लिखा है रामायण में, देख लेना। तो लक्ष्मण से कहा राम ने कि लक्ष्मण तू कौन है? प्रभु मैं तुम्हारा भैया हूं लक्ष्मण। तो राम कह रहे हैं फिर मैं कौन हूं? कि आप मेरे बड़े भाई राम हैं। तो फिर हम जंगल में क्यों ढूंढ रहे हैं? किन्हें ढूंढ रहे हैं? कि हम सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। कि ये सीता कौन है? ये हालत हो गई थी राम की अपने जोड़ीदार के गम में। तो आज भोलेनाथ दोनों हाथों पर रखे हुए हैं, चलते ही चले गए, रुके नहीं। उस समय देवता विचार करते हैं कि अगर भोलेनाथ की यही हालत रही तो प्रलय आ जाएगी धरती पे। तो सब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि प्रभु अब ये शिवजी की हालत सुधरे ही कैसे? तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा है कि जब तक ये मुर्दा हाथों पर रहेगा तब तक शिवजी का यही हाल रहेगा। अब जब मुर्दा नष्ट हो पहले, और वही तुमने आज देखा होगा, यज्ञपति महाराज किसी के घर में जब मौत हो जाती है तो जब तक मुर्दा घर में रहता है तब तक दुख कितना होता है, और जब कोई मुर्दा मरघट तक पहुंच जाता है तो दुख आधा रह जाता है, आधा हो जाता है। तो आज भगवान विष्णु क्षीर सागर में खड़े हुए और भोलेनाथ सती को लेकर के भाग रहे थे पर्वतों पर।
तो हालत क्या की भगवान विष्णु ने? अरे सोच समझ के ठाकुर ने और चक्कर न हो उठाई रे। अरे सोच समझ के ठाकुर ने और चक्कर न हो उठाई रे। और हाथ चक्कर छोड़ दो जननी पैदा हो चलाई रे। और पैर काट दे मैया के दे धौरागढ़ पहुंचाई रे। आज चक्र सुदर्शन से सबसे पहले भगवान ने आज पैर काटे हैं। भोलेनाथ तक पता ही नहीं चला और पैर कट के धौरागढ़ में गिरे सबसे पहले। ऐसा हमारे विद्वान ऋषियों का मत है कि आज तक वो पैर जहां पर गिरे वहां की पूजा कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं। क्या? अरे शीशु काट दो चक्कर गुरुदेव तो नगर कोठ बसवाई रे। और आंख निकल गई चक्कर तक ज्वाला जी बन जाई रे। बोलिए ज्वाला मैया की। आपने देखा होगा नगरकोट को जब जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा को, तो परीक्षित महाराज जी एक ज्वाला जी का मंदिर पड़ता है। उस ज्वाला जी के मंदिर पर एक बहुत पर्वत की छोटी सी गुफा, वहां में अग्नि अपने आप जलती है। न कोई घी डाल है न मोमबत्ती डाल है, अपने आप जलती है। विदेशी वैज्ञानिक हार गए कि जी आँच आत कहां से, कोई पता नहीं। वहां पे सती मैया के नेत्र गिरे थे दोनों, और नेत्रों के गिरने से वो ज्वाला जी का मंदिर बना। और अरे उधर काट दो जननी को वैष्णो देवी बन जाई रे। और वैष्णो देवी धाम बनो दुनिया दर्शन जाई रे। और भुजा काट दी मंदिर दहो बनाई रे। बेलोन भवानी निरमित है तक पूजा दई करवाई रे। बोलिए बेलोन भवानी की। तनके दे नो खंड बनाई और बेई नो दुर्गा कहलाई। बोलिए दुर्गे मैया की। नौ खंड कर दिए थे उस शरीर के, लेकिन ध्यान रखना चक्र सुदर्शन घूमता रहा और भोलेनाथ को पता भी नहीं चला। समाधि लगा करके फिर बैठे। ध्यान रखना एक ताड़कासुर नाम का दैत्य था। तो ताड़कासुर से जब देवताओं का युद्ध होता था तो ताड़कासुर जीत जाता था, देवता हार जाते थे। भगवान से स्तुति की कि प्रभु ये ताड़कासुर मरेगा कैसे, यह दुष्ट मरेगा कैसे? तो भगवान ने कह दिया कि ताड़कासुर को शिवजी का अंश मारेगा। शिवजी का अंश? और प्रभु शिवजी की तो घरवाई जल गई कबू की, अब बेटा कहां थे हुए? भगवान ने कह दिया कि शिवजी को ब्याह करवाओ, फिर शादी करवाओ। महाराज शादी करवा में हूं तो फिर वो लड़की के ने की है? भगवान ने की वो लड़की अब पैदा ना भई। देवता बोले फायदा कितना छोटो दो है, अब वही तो लड़की ना जन्मी। तो देवता तुम अपना काम चाहते हो तो जाओ हेमांचल महाराज के यहाँ और मैना से विनती करो, मैना से विनती करो, उसके कन्या पैदा होगी और तब शिवजी का विवाह होगा और तब तुम्हारा संकट खत्म। तो हेमांचल महाराज के यहाँ मैना से विनती की, तो मैना के यहाँ जो कन्या पैदा हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती।
बोलिए पार्वती मैया की। तो पार्वती जब 4 वर्ष की हुई, देवता विचार कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि देखो लड़की पैदा है गई और वे बाबा समाधि लगाए बैठे हैं, भैया ब्याह की जुगाड़ भरो। सुको जो हमारे परीक्षित वाले सुनने कही कि भैया ब्याह तो तब हो तो तब पहले ये बिचौलिया चाहिए, और चाहे तुम देख लियो अब ब्याह चाहे बड़ो होए और चाहे छोटो होए, बिचौलिया जरूर चाहिए। वो बिना बिचौलिया के काऊ को ब्याह हो ही ना आज तक। तो भैया बिचौलिया किने मना में? अब चारों तरफ नजर करी सो नारद जी मिल गए। नारद जी तुम ऐसा करो बिचौलिया बनी। नारद बोले भैया बिल्कुल ना, त्या काम बने चाहे न बने, बिचौलिया मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि बिचौलिया पे पत्ते गा रही। और आज देख लो यज्ञपति जी कहने ज्यादा हाथ पांच मजबूत होए तो भले बच जाए, और बिचौलिया दावत मिनट का उलंघन है। मालूम है भाई कब पेशी होते हैं? जन्माशय में सुबह जब जाकर दरवाजे पर रुपया कम धरे जाते हैं, लड़का भाई के सुता कर कहते हैं कि मेरे लड़का के तो 20 लाख मेरे ठोर के दे रहे, जब सत्यानाश चलो जाए, जब बिचौलिया बुलाओ पहले भैया। और लड़की बाप आ कह रहे कि जी इतनो ही लड़का को बाप लालची है तो मेरी छोरी भूखन मत जाई, जाके ना जब बिचौलिया बुलाओ पहले तो जाको नाश जाओ, जाने छोरी मेरी गर्दन कटवा दी बिल्कुल। दो लगा लो बैठो नेका दे तो साधु सूद का तो वो बिचौलिया जन्माशय में, और जब कब जाते बाहर बात ना जाते तो जन्माशय में तो भाग जाते फिर घर को दावत चिंत ना मिलती। नारद जी ने भैया मेरा कब जाना है? देखो ऐसो है देवर्षि, इनके देवतन को काम बन जावे, तुमने क्या करे बिचौलिया बन जाओ। तो नारद जी चलो भैया देखेंगे, क्यों कि जब दुनिया में एक ही कर्म बढ़िया है बस। कौन सा? अरे परहित सरसा धर्म नाय भाई, पर पीड़ा समनाई अधमाई। राम बोलो राम जय जय, ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना परहित सर दूसरे का काम बन जाना चाहिए। परीक्षित महाराज जी आज भी सत्य को मौजूद है, सब चारों युग दिन में एक बार रोज निकल जाते हैं। दूसरे को काम बनाए भी की सोच ले वो ही सत्य को है। और मन में जो भावना आ जाए कि पड़ोसी की भैंस मत जानी चाहिए, चाहे मेरी पूरी भीत गिर पड़े पर लंगू, यही कलयुग है, यही कलयुग है। तो नारद जी आज हेमंत चंद महाराज के घरे आए, सो राजा ने और वो लड़की गोद में ली कि देवर्षि देखियो जी कन्या हमारे यहाँ पैदा भैया जाके नहीं रेखा देखियो। अब नारद जी जो केनी था तो सीखे आए पहले, सुबह लड़की को हाथ पकड़ के 2 उलंगत देखी गई के ठीक है 2 उलंगत भरी पूरी है, पर महाराज कोई कमी है? पर कैसे लगाई है? नारद जी बोले और कोई कमी ना, जब लड़की के भाग्य में पर नहीं अच्छो ना है। महाराज वरना कैसो है कि राजा का बताऊं, तुम जिम मान लियो कि खाए बे नाजना और रही बे ठोना। राजा बोले पिज्जा में अच्छो ही का है। सो नारद जी ने बात बदल के कही कि राजन चिंता मत करो, चाहे लड़की की जो रेखा में वरना के लक्षण आ रहे हैं और बेई लक्षण जो के तो ही सब शिवजी में, तो तुम जाको ब्याह शिवजी ने करवा दो। राजा बोले महाराज भी ब्याह कर लेंगे, 1000 इंसान तो जगत ना है, समाधि में आ जाए तो ब्याह कर लेंगे। नारद बोले लड़की थी कि तुम बताओ तुम चाहती हो? पार्वती बोली मैं तो चाहती हूँ, मैं तो ब्याह उनते ही चाहता। अच्छा तो एक काम करो, आसन मार के भजन कर भी बैठ जाओ, जाप करती रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते रहियो, देखे बाबा कब तक तैयार ना होंगे। और भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि नारद ब्याह के बीज मत बबे, अब मुझे करनो ही ना, अब नहीं करूंगा मैं, क्या उबार करके देख लो मैंने। तो ध्यान रखना परीक्षित जी, शादी एक वो लड्डू है जो खा ले सो परेशान और न खावे सो परेशान, और सत्यता तो जे जिनने खा लो सो ज्यादा परेशान है। पर भी डर के मैं जाऊंगा ना कैसे कहता घरे बैठ के मैं तो महारानी दुखी हूं, इतनी कही के देख लें। हाँ तो आज नारद जी ने
आज पार्वती को आसन पर बैठा दिया, भजन करती रही, लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे। जब नहीं जगे तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान का भजन किया। तो सभी माताएं मैंने गौर से सुने, तुमने देखी हो काऊ काऊ दिन बड़ी बूढ़ी घर में कहती है कि बहना मियो तो आज जीव उड़े रो है, काऊ ने उड़त देखो है क्या है वो अशांति है, दिल में शांति नहीं है, तब कहती है कि जीव उड़ रहा है। और अगर जी मालूम पड़ा अगर जीव उड़ रहा है तो एक काम कर दियो, एकांत में आसन बिछा के, ऐसी जगह आसन बिछाइयो तो नाती बाएं न पकड़े, और आसन बिछा करके एकांत में नेत्र बंद करके, और हम बोल रहे हैं उस जाप को कर देना, कितना ऊंचा उड़त हो मैं आ जाओ घरे। कौन सी चीज बोलनी बताए? अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोला। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोला रे जी जैना मई के सब रिश्तेदार जाए समझ रहे हैं कि जी पप्पू तो बोलवे के रुपया ले रहा तो बोल लो है, हम क्यों बोले? पर ध्यान कर लियो वो एक ऐसी अदालत है, ता अदालत में काऊ की तारीख कोई बदले में नहीं कर सकता। यहाँ की अदालत में तारीख बदलते हुए जाते हैं, फौजी आ जाते हैं, काऊ की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बेन न जा पाए तो दूसरों चलो जाते हैं, वकील रुपया दे के तारीख आ जाते, लेकिन वहां नहीं होती। जो मूल्य में ताई पैसा होना पड़ता है। तो सुनो, जो बालक अनमेरिड हो बिना शादी के, उन्हें तो पे पाप में ताई के समय ताली बजाइयो सब। और जो शादीशुदा बहन जी, तुम्हें समय अपने पे उनकी के समय। और पीछे वाले समाज के सुनो, शादीशुदा तुम्हें अपई घरवारी की के समय। पर एक बनौआ बनाओ जिन के घर ब्याह है गए, तुमने ताली न बजाई, बालक देख रहे हैं ना, और बेसांज कहेंगे कि मम्मी आज शास्त्री ने पापा खुद तुम्हारी किस्म खवाई तो तारी ना बजाई। तो मालूम में का कहीं है लली तारी का ना, वो आगे डालो चिचारा को का खन मरे जी। अरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मना हुई जा, मना हुई जा दीवाना रे राम जी के चरण की। मना हुई जा दीवाना रे प्रभु जी के चरणों में। बेतवलिंगे खबरिया रे काऊ से ना पगभरी में। अपनी मस्ती में रहते, अपनी मस्ती में रहते, हम राधे राधे कहते,
प्रभु जी के चरण में बेतलिंगे खबरिया रे काउन न पलहर में बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए संत समाज की। ध्यान रखना उस समय भगवान श्री राम आज भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ जहां समाधि में बैठे थे तो श्री राम जब दिखाई दिए भोलेनाथ को, उस समय लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में, सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा करहूं तुम्हारा ओ परम धर्म ये नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करो सब जानी रखना। चार हुक्म कैसे, सभी नौजवान बच्चे ध्यान करें कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना ही विचार करो सब। ये चार हुक्म ऐसे तब जी कबू विचार मत करियो कि जहां घाटो तो ना है। क्यों कि जे घाटे की बताई ना सकते। माता पिता गुरु और ईश्वर, ये घाटे की जीवन में नहीं बता सकते। श्रोता बंधु, भगवान राम से भोलेनाथ ने की कहो प्रभु आदेश कर। भगवान श्री राम बोले कि हमारी अगर बात मानो तो तुम अपना ब्याह कर ले। बताओ बके जी हथियार बनाओ है। बोलो क्या कह रहे हो। भोलेनाथ ने कि तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। राम जी चले। अब देवतन ने विचार करो कि चलो भोलेनाथ राजी तो है ही गए, सो सब इकट्ठे है कि आए तो भोलेनाथ से कही कहो प्यागु राजी हो। त्रिपुरारी भगवान बोले हाँ भैया अब तो राजी है, तो राजी है, ना राजी तो राजी है। पर देवता एक बात है मेरे मन में कि बोलो कि तुमने मोह तो राजी कर लो, मोह पूछी लो तुमने और काउतर तुम मोह बरना बना के ले गए हो। लड़की ने जी कह दी कि मैं ना हूं जा बूढ़े बाबा तो राजी, तब लड़की पूछवा ली है। देखो ये शिव विवाह की कथा संकेत करती है कि लड़का को बार बार पूछा जाता है समाज में कि बेटा तो ये लड़की पसंद है, लेकिन क्या किसी ने ये भी पूछा है अपने मन से कि बेटी जाके संग जिंदगी बांध रहे हैं हम तो ये लड़का पसंद है? कोई नहीं पूछता। दुनिया में दो गरीब हैं, एक लड़की एक बैल, और राह पकड़ कर दीजिए चले जाएं अपनी अपनी। बेटी को आप जहां बांध देते हो वहीं चली जाती हैं। लेकिन आपने देखा योग मिलवाते हो, लड़का लड़की का योग किन पर मिलवा रहे हो? ज्योतिषी पे कि हमारा जा नाम को लड़का जा नाम की लड़कियां ने के योग मिला दियो। अरे पंडित जी तो योग बाद में मिलाएंगे, पहले तो योग तुम्हें मिलाना होगा। वो योग कौन सा है? अगर लड़की ने बीए पास कर लिया, शिक्षा में बीए तक पढ़ गई है, तो लड़का तुम्हें एमए पास ढूंढना होगा। उसकी शिक्षा का मेल मिलाइए पहले। क्यों कि अगर काउतरे तो लड़की ने एमए कर ली और तुमने जमीन 50 बीघा ढूंढ के अंगूठा छाप को ब्याह कर दो तो विचार और योग मिला कहां? बिना के तो पूरे जीवन विचार ही ना मिलेंगे। क्यों कि वो पैरे और बिना धुए कपड़ा बिना प्रेस सके, सवेरे को बिना नहाए कटोरा में मीड़ की रोटी खावे हो, और लड़की आई है शिक्षित एमए करके तो बाबे कर्म सुहांगिना फिर दोनों में तकरार हुई तब फिर पंचायत जुड़ी। तो सबसे पहले योग माता पिता को मिलाना चाहिए कि लड़का और लड़की की शिक्षा का मेल देखना चाहिए।
पढ़ाई लिखाई का मेल देखना चाहिए, लेकिन इससे कोई देखता नहीं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि भाई लड़की है तो पूछवा ले। श्रोता बंधु, आज जब सप्तऋषि पहुंचे, 7 महात्मा, सो पार्वती आसन पर बैठी थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यही जाप कर रही थी। महात्मा बोले, ए लली, किनको भजन कर रही हो? बाबा मैं शिवजी को ध्यान कर रही हूं। क्यों? कि मैं उनसे शादी करूंगी। शिवजी थे क्या? हाँ, एक आध सांप को मंत्र जानते हैं। जहर को कटोरा लिसरो रह जाता, हम पानी पी ले ही पचा ले ही, किन्ने बहका दी है? सब शरीर में सांप लिपटे रहता है, मालूम तो है। बाबा मोत नारद जी कह गए, नारद ए पागल, नारद सीख सुने नर नारी, अवश्य भमन तज होय भिखारी। नारद की बात मान नहीं हो? पार्वती ने की, महात्मा सुनो, एक बार को चाहे 1000 बार को ब्याह करूंगी तो शिवजी तय करूंगी। अब सब महात्मा कान में सलाह कर रहे हैं, चिंता मत करो। नारद लड़की है, बिल्कुल मोटे पे बैठा है, वो बना है, बिल्कुल राम मजबूत है। जो वे महात्मा लौट के आए, वो इतने भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि ब्याह बच जाऊं सो अच्छो ही है, सो बेसमाधि लगा के फिर बैठ गए। देवता बोले कि बालंग लड़की राजी करके आए, जालंग बाबा फिर सो गो। अब सलाह की, सब देवताओं ने एक सभा की कि अब काऊ में ऐसी हिम्मत है जो महात्मा जगाए आवे शिवजी को, लेकिन काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी। तब कामदेव तैयार हुआ है। कामदेव तो मछली की ध्वजा लगाई रथ पे, फूलों का धनुष लिया और अपनी पत्नी रति को रथ में बैठा के और 5 बाण तरकस में धर के, और तब कामदेव चला शिवजी को जगाने। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। लेकिन कामदेव ने सोची का है कि मैं शिवजी ते पैर करवे जा रहा हूं तो मरू सकत हूं, पर उसका विचार कौन सा अच्छा था कि भले ही चाहे मेरी मृत्यु है जाए, पर देवताओं को काम बन जाए। बस यही तो सत्य है और यही सत्य युग है। दूसरे का काम बनाने की कोई सोचे? आज कितने लोग हैं जो दूसरे का, एक बात ध्यान से सुन लेना, जो दूसरे के लिए मांगते हैं उन्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं। पर सुनो, अब कोई मांगवे बारो है जाए यज्ञपति, देवे बारे है जाए, काऊ के सामने देवता खड़े है जाए, और अकलमंद होवे नहीं। एक जगह ऐसा हमारे राजेश्वरानंद जी ने बताया कि 2 तो पति और पत्नी खड़े थे और एक लड़का खड़ा था। ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी बात है उनकी। तो तीनों के सामने भोले बाबा प्रकट हुए, तीनों के सामने। तो उनके भजन से जब भोले बाबा प्रसन्न हुए तो भोले बाबा ने कहा कि सुनो तीनों जने, एक एक वरदान तीनों मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो, पर मांगियो एक ही एक। बुढ़ापे की अवस्था थी पति और पत्नी की, तो सबसे पहले पत्नी ने मांगो कि भोलेनाथ अगर मोह देव चाहता वरदान तो मैं मांग रही हूं कि जब मैं पति महाराज तो 80 साल के बने रहे और मैं 18 साल की लड़की आ जाऊं, बहुत सुंदर। भोले बाबा ने हाथ उठा दो, सब 18 साल की सुंदर लड़की बन गई। 2 करने देगी तेरो सत्यानाश चलो जा तेरो, बता मैं मर वे बैठो तेने का मांगो है? सो अब नंबर आगो डोकर को भोले बाबा ने कि तुम मांगो। सो उनने महात्मा जी ने कही कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो जाने मेरे संग धोखा करो। मेरी घरवाली ने जिस संग मेरा त्याग किए और जवान उम्र प्राप्त करी है, तो मैं अपने वरदान में मांग रहा हूं कि जा तुम कुतिया बना दो। ए भैया ले वो कुतिया बनी, दोनों वरदान खत्म। अब तीसरे लड़का की लड़ा तू मांग ले। तीनों मांग सकते थे तो कुछ भविष्य के लिए भी मांग सकते थे। अच्छा, नंबर तीनों का ही कट गया। अब लड़का ने मांगी कि प्रभु अगर मैं मांगू तो देना चाहते हो तो जो मेरे मेहताई बाप जैसे हटकाए तैसे के तैसे ही है। ले दोनों तैसे के तैसे ही है गए। तीनों वरदान खत्म हो गए। काऊ कुछ मिल पाओ ना के तही रह गए। तो मांगवे की तो क्षमता हो। तो आज भोलेनाथ समाधि में थे और कामदेव चलाए रति को लेकर के जगाने के लिए। हालत क्या की?
अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में नहीं आती है। अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में नहीं आती है। और बेली बढ़ी अब नीचे थी सोई प्रचल पे ना खाती है। और उठी तलैया बल करके सो तालम जाए समाती है। सुनिए महाराज परीक्षित जी, कामदेव ने विस्तार जिस समय फैलाया दुनिया में, बेल अपने आप पेड़ से लपेटा खा रही है अपने आप, तलैया तालाब में मिल रही है और नदियां तेजी से भाग के समुद्र में मिल रही है। और जितने साधु भजन करे जंगल में कांप रहे जोगी। और जल की हालत बिगड़ गई तो चेतन की कैसी होगी। पूरे विश्व कांप गए चोला और तो उन्हें जगे से लपे बोला। भोलेनाथ तो नहीं जगे, पूरा विश्व बेचैन हो गया। लेकिन जब कामदेव के प्रहार से शिवजी जगे क्यों नहीं? कि शिवजी ने तो कामदेव जीत लिया, विजय कर लिया। सदाचार जप जोग विरागा और सभय विवेक कटक सब। अब कोई जीव ऐसा नहीं बचा कामदेव से जो बेचैन न हुआ हो। भोलेनाथ तो नहीं जगे। सो कामदेव ने वो धनुष हाथ में लिया और पेड़ पर चढ़ के गया। पेड़ पे सामने भोलेनाथ बैठे थे। सो धनुष उतार के और वे 5 बाण डोरी पर धरे एक ही संग 5 और सीना में तीर मारे भोलेनाथ। लिख रहे हैं गोस्वामी जी क्या? छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे छोड़े बिसम बिसकयुरा लागे और टूट समाधि शंभु तब जागे। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। अब जगे अरे भैया समन छोब विषे की उन्हें नयु भार सकल दिश देखी। चारों तरफ को भोलेनाथ ने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। और जिस समय वो तीसरा नेत्र क्रोध में खुला है भोलेनाथ का, कामदेव पेड़ सहित जल के भस्म। अब जब कामदेव जल के भस्म हुआ तो रति बैठी थी रथ में, उसकी घरवाली। तो ध्यान रखना, जब पति पर संकट आता है तो सुलक्षणी माताएं बहनें श्रृंगार पर ही आभास हो जाता है, श्रृंगार उजड़ने लगता है अगर पति संकट में हो तो जिस समय कामदेव भस्म हुआ था तो रति रथ में बैठी है। और कर्म कौन सा हुआ रति का? अरे जाकुबाता भाई या ना होती सगुन हो तो सारा की गई है धोती। परीक्षित महाराज जी पहले
पुराने जमाने में हमारी माताएं अब भी बैठी हैं समाज में, उनके जमाने में अचानक धोती मूड पर गिर जाती बाई असगुन मानती थी। तब वो आज शीश पे तो उतर के कंधा पे पड़ गई है, सब फैशन बन गई है। असगुन हो तो सारा की गई है धोती, अरे कानूती टूटी गई ज्योति। अरे कानूती टूटी गई है ज्योति, ओ खुली गई है पूंजा बिखरी गए मोती। अरे नथुनी को निकली गो नैया, कर दे ओ माली मुहोत मारे कहूँ सैया। सैया। एकदम रति रथ में तो उतर के भागी है कि मेरा ये श्रृंगार उजड़ क्यों रहा है, श्रृंगार क्यों उजड़ रहा है। भोलेनाथ के सामने जाकर के हाथ जोड़, ध्यान रखना मैं भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रधान बता रहा हूं। माताएं बहनें बेटियां गौर से सुनना, पेन कुछ भी लो, लेकिन मेरे भारत की सभ्यता का प्रधान नारी सबसे ज्यादा शोभा देती है तो साड़ी में देती है। और जेंट्स के लिए बता रहा हूं, आप अजमा के देख लो, जीन्स की पैंट पहनो, चाहे सफेद चाहे लाल चाहे नीली, और शॉर्ट कमीज पहनो चाहे पूरी पहनो, लेकिन सड़क पर चल के देख लेना दूर से, जितना आदमी को कुर्ता और धोती शोभा देती है उतना कोई वस्त्र शोभा नहीं देता दुनिया में। और अजमाश करके देख लेना रोड पर चल के, और पैर रहो कोई, अरे भैया कच मत पूछो, फैशन की तो कहें का, सही बताइए फटे कपड़ों की कोई फैशन है? अबे बाद में हमने देखो एक लड़का घोटने पर तो पेंट फट रहा है, अब हमने की में लला जी इतना कपड़ा फट गया हुआ है तो जा कहूँ सिम्मा ही लेते हैं, हम जाने में कहूँ काऊ साइकिल वाइकिल में फट गया हुआ है जी के, उन्होंने की शास्त्री तुम्हें मालूम ना है ऐसे पेंट आते हैं अब। अरे मैं बारे परमात्मा, फटे क्यों कोई पेंट शौक बता, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है मेरे भारत की सभ्यता में कि नौजवान बालक पहलने तो कहनो ही का है, 70-70 साल के बड़े बूढ़े शहरों में चले जाओ, न तो वो घुटन नहीं है न पजम्मा ही है, बात कहता है कैफरी, और वह कैफरी पैर के टैले में हो जाता है रोड पर, क्या है, बिल्कुल असभ्यता का प्रतीक है। और सुनो बालकों जी कैफरी बनी कहां थे, तुम्हें मालूम है, तुम सुन तो लई है कि कैफरी है जी बनी कैसे, कि जब यज्ञपति महाराज जब फौजी जब रिटायरमेंट है के आए तो जिनने एक पजम्मा से मालाएं बजाते, सो वो पजम्मा है वो 4 आंगुल नीचो, सो इन्ने पे घरे कही पे जोड़ी जाते का सुनती ना हो कि का है, कहने जब पजम में 4 आंगुल कैंची ते काट के तुरप दियो, मैंने की सब दिन ठलुआ रहता होता है, पूरे दिन घर के काम है करूँ, बालक बच्चन संभालू, बालक को कपड़ा दो, उन्हें पढ़वे भेजू, वो पर टाइम है। उनने कही फिर पहली लड़की देख लली ऐसा करिए बेटा 4 आंगुल जब पजम में काट दिए कि मुँह पर ना पापा टाइम आता में गृह विज्ञान और पेपर हो। लड़का आती कही कि लला 4 आंगुल पजम्मा तू ही काट दिए कि पिताजी आज तो क्रिकेट देखने जा रहा हूँ आज नाटा, ध्यान रखना। अब पजम्मा धरो रो अलमारी में, थोड़ी देर बाद वे उनकी घरवाई जब काम थे फारे वहीं तो उनने कही कि काम का चौथ ना है नाराज होंगे ताते जब पजम नहीं काट दूँ, सुबह ने 4 आंगुल कैंची ते काट को तुरप के माँ को वहीं दो घरी करेगी। लड़की आई पेपर दे के मैंने की अब काम कछु है ना पेपर हुए वो तो ला पजम ही काट दूँ, सो 4 आंगुल माने काटो तो तुरप के मान दो। लड़का देगी का क्रिकेट को मैच खत्म हो गया, पिताजी नाराज होंगे ताते लाओ पजम्मा ही काट दो, तो 4 आंगुल माने काट दो और तुरप के माँ को वहीं दो। अब फौजी आएगा तो कोई ना काटे वाला मैं ही देखूं,
तो जो उनने वो पजामा खोलो वो रह गई क्या भरी, न घुटन नहीं रो न पजामा ही रो। तो बेटा ये कोई पहनने का प्रधान नहीं है कि घोटने पे पेंट फट रही है, घोटू तो 4 आंगुर नीचे फट रही है और 4 आंगुर ऊपर फट रही है, और बाहु पहन रहे हो नातदारी को जा रहे बड़े खुश है। तो ध्यान रखना फैशन में इतना नहीं गिरना चाहिए जो संस्कृति का विनाश हो। अब भोलेनाथ व्याकुल जग, और तब रति ने कही कि महाराज मेरे पति कहाँ है कामदेव। भोलेनाथ ने कि तेरा पति तो जल गया, भस्म हो, तो फिर मैं बिना पति के कैसे रहूंगी, मुझे तो बताओ। भोलेनाथ ने कि तेरा पति अदृश्य रहेगा, अब शरीर से नहीं मिलेगा, और शरीर धर के कब मिलेगा। तो भोलेनाथ बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में कि रति को कितना लंबा वरदान दिया भोलेनाथ ने, तेरा पति तुझे कब मिलेगा। कैसे? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा। कृष्ण तने होई पति तुम्हारा, और झूठा होई न वचन हमारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जाओ द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, और कृष्ण के अंश से जो बेटा पैदा होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, और वो प्रद्युम्न ही तुम्हारा पति कामदेव होगा। जाओ, इतना लंबा समय दिया है। रति तो लौट गई। अब भोले बाबा व्याकुराजी, अब व्याकुराजी है, ध्यान रखना। एक बात सुने सब, माताएं बहनें बेटियां तुम सुनो, सब पीछे वाले सुने। बाजार में तुम जाते हो और हम भी जाते हैं। फौजी, अगर कोई चीज बाजार में आकलन कीमत में 100 रुपए हो और वो दुकानदार अगर 50 रुपए में दे रहा है तो रुक जाओ, जल्दी मत करो। क्यों? कि 100 रुपए की चीज को 50 में दे रहा है तो खतरा है कहीं न कहीं, कोई न कोई गड़बड़ है जाने। पर आज 80% समाज कैसा होगा, और ये भैया जी चीज आज तो 100 रुपया की, और जी हमें 40 में दे रहे हो, ले आए जल्दी से जल्दी। और पूरे गांव में कहने का देखो हम इतने उससे आ रहे हैं, 100 रुपया वाली चीज है 40 में लाए आज। पर विचार करो कि 100 की चीज 40 में नहीं आती, कोई न कोई कमी है। ऐसे ही हमारे जे हृदय बाबू जो बैठे जे, इन्हों को नाम हृदय और एक जे हृदय, सो जो चाय की दुकान करते है, चाय की, सो जो ढोलक मास्टर जितेंद्र और जो शीलू और राहुल, जो तीनों गए सब ए चाय वाले, चाय कैसे देता है, कितने रुपए में दे रहा है। तो साबू ने कही कि चाय बाबूजी मेरे यहाँ 15 रुपया की है, 10 रुपया की है और 5 रुपया। उनकी 3 तरह थे। हाँ, सो राहुल ने कही जितेंद्र बाबू जी का गुरुजी ये सब पागल बनाता है, वो तो 5 क्यों बेई है, 15 क्यों बेई है, वैसी बेकार हो भैया 5 वाई दे दे। सो साबू ने 3 कप बनाए और 5 वाई चाय कर करके प्लेट में डालाओ, तीनों को ले हाथ में ले ली। राहुल ने कही कि भैया एक बात बता, चाय तो ले ही ली हमने, फिर 15 रुपया और 10 रुपया और 5 रुपया कैसे बनाते है, का अंतर है। माने कही चाय बाय ने या साबू ने पहले बाबूजी बता दूंगा, आधी आधी पी लो पहले। सो कब पी तो रहे ही हैं, सुबह चाय की चुसकी ले जाओ, उन्हें अध्याय दी चाय। अरे तेने बताया नहीं हमें, हमने पूछा चाय 3 तरह ठगता है जनता को, है चाय चाय के 15 बताता है। उनकी बाबूजी अब पूछ रहे हो तो अब बता रहा हूँ, 15 रुपए चाय तो बुआ जो असली दूध की पहली बेर बनाती, और 10 रुपया चाय बुआ को वो 15 बाई में तो चाय की पत्ती डरी रह जाती है, होना में ताई में दोबारा बना दे तू, बुद्ध सकी है। और 5 की
कि जब बड़े बड़े आदमी जो 15 बाई चाय पी जाते हैं वो नेक नेक एक एक अंगूर छोड़ जाते हैं चाय गिलासन में, बिनी गर्म करके दोबारा दे दे, तू भी 5 रुपए तेरो 70 चलो जा तेरो 5 भाई पी गए। तो ध्यान रखो, कोई चीज अगर ज्यादा रुपए में मिल रही है और वो आधे में तुम्हें देवे तैयार है तो खतरा है, कौन कौन रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। श्रोता बंधुओं, आज भोलेनाथ विवाह को तैयार है। सो राजा हेमंत चलती कही कि चलो लड़की की लगन पत्रिका लिखवा, अब वरना तैयार है, लगन पत्रिका लिखवाओ। सो राजा ने लगन पत्रिका लिखवाई, नाई और पंडित दोनों बुलाए। तो पहले नाई और पंडित ही ले जाते हैं लगन को। सो नाई खूब खुश है कि राजा की लड़की को ब्याह दक्षिणा बहुत मिलेगी, और पंडित जी बहुत खुश हैं। सो आपस में सलाह करी कि जी बताओ लगन पत्रिका तो लेके चल रही हो, फिर बोरी ले ली है, एक आध पिछौरा तो ले ले, बांध के काय में लांगने। नाई ने कही कि महाराज बांधवे की तुम जानो, पर मैंने तो जिस नहीं है कि जी लड़का ढूंढो का बहुत पुराने जमाने को कोई महात्मा है, पापा का सुनाए ये भैया राजा ने लड़की को ब्याह करो ऐसा ऐसा का तो है। चलो महाराज मिले ही तब देखी जाए, तो देख लेंगे, मिले उसको ले आएंगे। आज वे दोनों लगन पत्रिका लेकर के चले गए। सभी प्रेम से एक भगवान के नाम का भजन बोले ताली बजाते हुए। उसके बाद शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनाई। दोनों ने बड़ी भारी खुशी है कि दक्षिणा बहुत ज्यादा मिलेगी। और जो पर्वत पर पहुंचे तो पंडित महाराज ने कही रे नाई थे कि कौन से काम में आए हो। नाई जी तुम्हें ना मालूम, ये झाड़ी रख रही का पीछे जय तो काम है, और जगह ऊंचे टीला पे महात्मा बैठे जय भरना है, और जगह पीछे जी 1.5 सिंह को बैल ठाड़ो है, जाई रथ मान लो चाहे कार मान लो। ए भैया जो छोरी को भाग्य फोड़ दो। और ये पंजाबी बाबू की तरफ से 100 रुपए की हारमाला से सम्मानित किया है। व्यासपीठ के माध्यम से परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। तो जैसे ही खड़े थे और सामने भोलेनाथ दिखाई दे, और 4 कदम और बढ़ के गए आगे। जो 4 कदम आगे बढ़ के गए, सुबह गर्दन में सांप ने लपेटा मार के जो फुसकार मारी, तो 4 कदम उल्टे जा पड़े पीछे। अब पंडित जी ने कही नाई कहते आप बात सुन कि बोलो कि तू तो ने का अंगूठा पे हल्दी लगा ले, तो तू तो परना के तिलक कर या मैं मंत्र बोल रहा हूं चल। सुन नाई ने कही महाराज ठीक है सुनो क्या। अरे नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो कुंवर बहुत दिनाती संग रहो इस लोक याद सब हेमो को। अरे मंत्र काम तुम्हारो है यो तिलक बंधेरो बतावत है यो ज्यादा मन होशियार बनी मरिवे की के दिखावत है। अब क्या बताइए मंत्र बोलो तुम तिलक करूंगा मैं, और मरे को सांप ना दिख रहा। एक काम पे तो राजी हूं, कौन से मैं। अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों तिलक लगाएंगे, और जीवत बच गए पर्वत पे तो लौट नगर जाएंगे।
बोले गोविंद भगवान की। आज पंडित जी तो सरक रहे हैं, पुकुआ नाई सरक रो है। बस सांप के डर के माए जो भोलेनाथ ने एकदम पलक खोले सो विचार करोगे जो लगुन पत्थर का हुआ ना छड़ांगे जा सांप के डर के माए। सो वो गर्दन में तो सांप उतार के और भुजा में लपेट लो और भुजा कर दिए ले तिलक लगा दो अपना काटे हो। सो ब्राह्मण ने बहुत जल्दी उल्टे सीधे चावल मार के तिलक लगा के लगन पत्र का हाथ में दे के ठीक है महाराज जाए। भोलेनाथ ने की जी बताओ पहन तो राजा ने कुछ पुछवाई है कि हमारा जी पुछवाई के बारात कितनी आवे। भोलेनाथ ने कह दिया 33 करोड़ देवता आएंगे सब बारात में जाओ। पंडित जी ने कही नाई कहते देख ले घूट पानी तो ना मिलो कि एक घूट पानी पिया दो हो देख लो बारात कितनी छोटी बताई है। और ताईगन बस सांप ने नार हला के जो जीव लिकारी ठीक है महाराज जैसी कह रहे हो तैसी कह देंगे बस जाए। अब वही ना रुक जाओ। अब भोलेनाथ का विचार कर रहे हैं कि आज सबसे पहले तो मेरा ब्याह है रो है और आज जब नाई और पंडित रीते हाथ लौट गए तो फिर इन्हें कबू कोई कछु नहीं दे फिर नहीं मिलेगा। ओ भैया दोनों खड़े आ जाओ फिर दक्षिणा ले जाओ। पंडित की नाई थी तू तो जी कहते कछु है ही ना है। देखिए दक्षिणा नंबर आगो। अब नाई ने की मारा दक्षिणा नंबर तो आगो पन्ना है तो कछु ना है। नागेश्वर कुंड जल रहा था सामने। सो भोलेनाथ ने एक एक मुट्ठी भस्म भरी और दोनों नुमा को दी ले अब पे दक्षिणा नहीं लाओ। पंडित जी ने देख ली कि रेख भरी है और नाई ने देख ली कि रेख भरी है पर डर के मान नाई है को ना करी दो हाथ कर देगा ला महाराज जाए। हाँ जाओ कह दियो राजा की बारात की खातिर अच्छी करें बहुत बड़ी बारात आएगी। चल ले और जो पर्वत पर सरके पीछे को लखाई करी तो जा डार पे देखे ताप सांप बीछू कांतर ततैया हिल्लो कसने जो डर के मां पांव रपटको तो नीचे आगे रुके। तब कही ब्राह्मण ने नाई ती बता ते घर ते ही घर भाई रोटी ना करते करते तो फिर चूल्हे में आगे उगते हो क्या। हाँ तो पागल रेखा तो जी घर ही भर रही है ना था कितनी बड़ी आशा लगा के आए और गांव में घुसेंगे तो चार रात गांव पूछे को भैया कहाँ मिलो बेर बेर रेख दिखानी पड़ेगी जी मिली खला था नाई की महाराज अब यहाँ अलग अलग है तुम अपने घर को जाओ मैं अपने घर को जा रहा हूँ क्यों क्या कही। अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेखा सब झूठी है। बोला ब्राह्मण थी और घर की रेखा सब झूठी है और बाबा जी को कुंड जरा जब कितनी जल गई बूटी है। ऐसा मतलब जिस संत का प्रसाद है जड़ी बूटियों की भस्म है महाराज जी घरवाई देख हो रही है। ब्राह्मण ने की हम तो फैला रहे हम तो जा लेना जानते महाराज तुम्हारी राज ये फैला दो क्या। अरे नाई का विश्वास नहीं और बुद्धि पिपला की डोली है और ये अपने घर को जाई रही और दवाई गांठ दूध खोली है। राजी दोनों चली की घर तू आए और दान दक्षिणा में धनु नहीं लाए। ब्राह्मण जैसी अपने घर को चले नाई चलो अपने घर को। तो जो द्वार पे ब्राह्मण खांसे पंडिताई बोली आ गए तुम। हाँ आ गए। तो फिर गठरिया को ला रहे हो ये वो माल मिलो ताय को ला रहे हो। पंडित जी ने की माल गुरो रही है खैरियत मना जिंदे आ गए जहां तक कहा वो ये कछु मिलो ना है
ए पागल मिलवे गुरु हो रही है। वो राजा ने लड़का ढूंढवा, वो वरना काय बोलता, बहुत पुराने जमाने को महात्मा है। और देख, मूड पर सांप, नार में सांप, कान में सांप, भुजन में सांप, पेड़न पर सांप, बीछू कांतर ततैया जे लटक रहे, हिल्लो को छुनामा बिल्कुल लाइक लोटा पानी भल्ला। ये महाराज कछु मिलो न, अरे और मिलवे गुरु हो रही है, जिना देख रही हम बच्चे का यही बहुत है। पानी भर के दे रही है लोटा में, तो तक नाई पहुंच गो पाएगा। तो जब दरवाजे पर खांसे सो नान भीतर तिल करी उनकी आ गए, तो ये कछु मिलो ना है, खोल आ रहा है नाई ने की जा ब्याह में ऐसो मिलो है, कबू ना मिले भीतर आ जा। ये महाराज कहाँ मिलो है कि देख जड़ी बूटी की भस्म है साधु की, जा ले जा घरे, बार खूटन पर डाल दे, लबारन पर डाल दे, गैया पर डाल दे, भैंस पर डाल दे, अप पर डाल दे, मोह पर डाल दे, बालकन पर डाल दे, सब गरम फैला दे। तुझे मान लिए आज के बाद कोई खटका रोग धोग हमारे घर ना आवे। ये महात्मा का योग है, संत की भस्म है, ध्यान रखना। ठहरे हुए पानी को और योगी साधु की कोई था नहीं होती, कितना गहरा हो सकता है, कितना गहरा हो सकता है। सो वो नाई ने वो भस्म बंद रही अंगोछा में, सो नाई ने भी दे ले, और जो बाने वो भस्म खोली आंगन में, सोता बंधु हुआ क्या, ये था विश्वास। भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अगर तुम्हें विश्वास है तो परमात्मा बिल्कुल पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर, हजारों कोस। तो आज वो गांठ और नाइन ने घर में खोली है। हो का अरे लिखो बा और ईश्वर कोई हो ना, कपड़ा की खोलिया गांठ सरकी रहो हाथन से सोनो, कपड़ा की खोलिया गांठ सरकी रहो हाथन से सोनो, कपड़ा की खोली गांठ सरकी रहो। सुनना, यज्ञपति महाराज जी सोना बन गया उसमें से। अरे भरे जाके घर आंगन पौरी और बाहिर कड़की जातु रोकी रहे छोरा और छोरी। अरे बाहिर कड़के जा तो रोक रहे छोरा और छोरी, अरे बाहिर कड़के जा तो रोक रहे। सोने की भरमार हुई है घर में, नाई बटोर रहा है, नान बटोर रही है, लड़का बटोर रहा है, लली बटोर रही है, चारों तरफ तो। और पाला अरे दे दो सायन को पानी, और प्रमोद बाबू नगला बधे से ये 100 रुपए की हार माला है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अरे दे दो सायन को पानी और पेट में परो न चीनु भाज की आई रही मिसुरानी, और पेट में परो न चैनो भाज के आई रही में सुरानी, अरे पेट में पड़ो न चैनो भाज के। ले तो ने कुल्ला करियो में बाहर आ रही हूं, और जो नाइन के दरवाजे में पंडितानी आई, अब आज सही बात है, और ये कतरिया ने बाहर निकलिए, नाइन की चाची में टाइम ना है, जो वे भीतर गई और घर में जाकर सोनो देखो है, ये बेना जी सोनो कहाँ थे आती करें, ये त्योहार वर्गो सब। चाची क्या बताऊं, मैं मंगे साहब पापा लगुन लिपा के गए, राजा ही लड़की की सुबह महात्मा ने भस्म दे रही है, चाची सब घर में सोनो में निगो है। ए लला इतने आइयो, वो भस्म तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई, नाइन की चाची उन्हें उदई, पर पे तो फैलाया है मैं। ए धर्मभाजी
अरे छीन लो हाथन ते लोटा और छाई गयो क्रोध अपार मारी रही साजन में सोता। अरे छाए गो क्रोध अपार मारी रही साजन में सोता। सोई छाए गो क्रोध अपार मारी रही। इतने आजा सामने यूं कहते हैं मुझे काशी की डिग्री है, काशी पढ़ के आऊं और सभी डिग्री चूल्हे में टका दी, नान को सोने तो भरगो मेरे पेट में आग लग रही है। अब हाथ में हाथदारी ठड़े तब कही भोलेनाथ ने कि मेरे एक भक्त के घर में खुशी है और एक के में गम है। ध्यान रखना समदर्शी इसलिए तो कहा गया उसे। दोनों हाथ भस्मती भर के शिव अंबर हृदय फैलाई। जितनो सोनो नाई के घर में उतनो ही विप्रत हो पहुंचाई। भक्ति के स्वाद दो चाखे ही अरु एक बराबर राखे ही। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जितना सोना नाई के घर में था उतना ही ब्राह्मण देवता के घर में चला गया, एक बराबर कर दिए दोनों। अब ब्याह बाओ धनवाओ ब्याह बनो देवठान को, तो सबसे पहले शिवजी और पार्वती को ब्याह बहो। तो आज तक जो परंपरा है कि जाको ब्याह कबू न बने, कैसे छटके न बने, तो फिर देवठान को कर लो। भोलेनाथ के विवाह की तैयारी भई। अब सब बराती बन के देवता आए। नंदी सुनने कही भोलेनाथ के प्रभु ने मेमाओ देखियो कि बोले कि तुमने मैंने सुनी है ब्याह की हामी बद रही है। क्या भैया बद तो दई है, तो फिर तुम्हारे घर में कछु है कि भैया कछना है, तो फिर क्या बात है कि तुम्हें कोई चिंता ही ना है क्या ब्याह की हामी बद रही हो, घर में कछु है ना है। देखो भोलेनाथ का जवाब क्या है कि नंदीसुर मेरे घर में कछु ना है, ताई ते तो चिंता ना है। चिंता होत कि नहीं, तिने घरे कछु होत है और जाके घरे कछु है ही ना है, बस चिंता ही काहे की है। तो प्रभु ऐसा कर ले कि ब्याह करवे जो चलो ये तुम पे कछु है ना है, तो काहू पे तुमने कछु मांगी लियो, मांग कर लियो कि भैया का मांगू। ऐसा करियो तुम विष्णु भगवान को मुकुट मांग लियो, ताई तो शोभा बन जाई सबई। नंदीसो जी बता मैं मांग लू तो फिर वो मुकुट लौटानो ना पड़े हो क्या प्रभु, लौटानो तो पड़े हो, जागी चीज ले बता लौटा रहे ना। तो नंदीश्वर होशियार है, तू मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बा मुकुट को पहन के जाऊंगा कि मेरे बाद दुनिया में कोई पैर है वही ना, और न कबू कोई काऊ पर मांगे हो। तो आज देवता कह रहे कि चलो भोलेनाथ बरना बनो, ब्याह की तैयारी आ गई तो बरना तो बन जाओ। भोलेनाथ ने भैया बरना का बनूं, जैसो हतू तैसो ले चलो। हे प्रभु ने कहा तो सज ले, कछु तो सज ले। तो भोलेनाथ ने की तो बरना बनना चलो। भोलेनाथ बरना कैसे बने लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में। क्या शिव शंभु गण करण श्रृंगारा, शिव शंभु गण करण श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोहर समारा। कुंडल पैर बियाला और तन विभूति पटके हर छाला। भोलेनाथ बरना बने कैसे, जटा का मुकुट बनाया, सर्प का मोहर
सर्प के कुंडल, सर्प कोई कंकन, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल रही कन्हा पे और शरीर लगा ली देख। चलो देवता बोले वरना बन गए। हाँ बन गए भैया, चलो ऐसे वरना के संग बराती बन के जाएंगे सो गांव में डेल ना मारे हो हैं? ने कहा जब काये बदल लेते, ने कहा नहाई धोई लेते। बोले ना आदमी की तुम्हारी खूब गज पर है, बरात को चलो और मन चलो पर भेज तो जाइए मैं हूं। ये सब देवता बैठ बैठ के भाई सवारी पर लौटी वापिस आ गए सब। अब बताओ काऊ के बरना की है या निकरोसी और बरना आ जाए सड़क पे मौत धर के और बरात धोखो दे के पई सब घर चली जाए। भोलेनाथ ने की देवता बहुत बुरा करो तुमने, आज ऐसे वक्त में धोखो दो, चिंता मत करो, करो तो तुम काऊ देना। तो सोची कि लाओ ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जावे, पर राजा ने भोजन बनवा हो सभी बरात को पर खावे को। सो भोलेनाथ आसन मार के बैठे, सीधा हाथ मारो सीधी जंघा में और पांव हाथ मारो बाई जंघा में। तो जंघाओं के मर्दन से दो पुत्र पैदा किए, एक को नाम शुक्र और एक को नाम। जो वे दो लड़का उत्पन्न भये और ऊपर गुम्मो करके रोए। भोलेनाथ जी लगा कैसे रो रहे हो? पिताजी भूख लग रही। भूख लग रही तो पहले बात की शुक्र थे तू कितना भोजन कर लेगा? शुक्र ने कि पिताजी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरा कि तू कि पिताजी भूख मोह है, पर जब दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ की चिंता मत करो, व्यवस्था बन गई। भोजन है तो ये दवाई नहीं बता देंगे। पन्ने के बच्चों उल्टी सीधी बारात होती और ने के बाजे होते तब काम बनतो। तो भोलेनाथ ने आज बैल की पीठ पर बैठ करके और अपनी बारात बुलाई है। कौन सी? जो भोलेनाथ का पहला परिवार था, भूत खईस जिंद। ये बारात आई है सच सच। और जागरण में भूत खईस जिंद उतरे पर्वत पे। ध्यान रखना, जस दूल्हा तैसी बनी है बारात। जैसा दूल्हा मलूको तैसी बारात मलूक आई है। सुबह काऊ को तो नीचे पैर ही पैर हैं, ऊपर शीश एक हुई है। काऊ का शीश क्या हुए और पांव एक हुई है, और काऊ का हाथ है ना पांव में वैसा ही लुढ़क रहा है। तो जाकर वो बारात सज के तैयार भाई। अब देवतन ने की भैया काम गलत है वो, आज उनके ब्याह में हम लौटे आए तो काऊ दिन हम आए होंगे तादना बे लौट जाएंगे। अब चलो जैसे बुरे भले होते हैं तैसे हमें काम मतलब, चलो बारात में चल रहे हैं। जो देवता दूसरी बार फिर आए सज के तो पर्वत पर नजर करिए, बारात गिनती का सुनो। जाकर वे भूत खईस जिंद, मूड में मूड और पेट में पेट मारे तो जिम मारे पर्वत हजारों धोसा एक ही संग बजे। ए भैया बारात हुए गई और बाजे हुए गए। देवतन ने की ऐसा करो प्रभु, जे कोई भोलेनाथ बोले जे बाराती आए और कोई तो ऐसा करो इन्हें लौटा दो, हम चल। तो का कहिए शिव जी ने कि त्याई खूब गज पर है तो जाओ और मन जाओ पज्जे तो जाएंगे हो। बुरे वक्त में तो इतनी बात राखी है प्रभु बच्चों, मन में तो हमारे में बारात में पर इनमें शामिल हम पे तो जाओ ना जाओ। देखो वो एक ने एक पकड़ के खा लो दांतों में बन के ऐसा कर दो, अकेला पीछे ना कर दो। हाँ चलो जाए कर देंगे क्या मनो है तो वैसे वही जबरदस्ती ना, तुम अब खूब जाओ चाहे मन जाओ, बारात तो में ही है गई। तो भूत खईस जिन्न जे करते पीछे और देवता करते आगे, बारात दूनी हो गई। और जो भोलेनाथ की बारात चली है तो देवताओं की नारियां देव पत्नियां आज भोलेनाथ को विदा कर रही हैं और परना गा रही हैं। गाओ कैसे? अरे तू पहरी लचकेदार बना मेरो किन्ने सजायोरी, तू पहरी लचकेदार बना मेरो किन्ने सजायोरी। अरे किने सजायोरी और किने सजायोरी, दो पहरी तू पहरी लचकेदार बना मेरो किन्ने सजायोरी, दो पहरी लचकेदार बना मेरो किने सजायोरी।
ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री। नंदी पाता बेदार बना मुल्क में सजायो री। नंदी पाता बेदार बना मुल्क ने सजायो री। दो पैरी लचकेदार बना मुल्क ने सजायो री। जब मोर धवायो री, कंकन बंधवायो री। जब मोर कंकन बनवायो री। जगदल मुंडन को हार बना मुल्क में सजायो री। जगदल मुंडन को हार बना मुल्क ने सजायो री। दो पैरी लचकेदार बना मुल्क ने सजायो री। आज भोलेनाथ की बारात बादल की तरह उमड़ के चली है। आगे देवता जा रहे हैं और पीछे भूत खईस जंद जा रहे हैं। और जो हिमांचल महाराज के नगर में पहुंची है तो तुम देखिए अगर बारात देखे में सबसे पहले को आते है गांव में, सबसे पहले बालक जाते हैं। जो छोटे छोटे बालक भाजे या चलो बारात आई। अब जब बारात आगे वाली निकली है, गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु थे, हंस की पीठ पर ब्रह्मा थे, ऐरावत पर देवराज इंद्र थे। वो वरना जब चले न तो नंदीसुर की पीठ पे वो बैठे तो कैसे बैठे, उल्टे। बैल की पूछ मां कर लो मो देवतन ने की बिल्कुल मट्टी में मिलवाई दी। नहाए धोए तो हत नहीं, नेको को श्रृंगार नहीं करो, पर जैसे हता है तैसे ही के संग में तैयार रह गए। और तो बिगाड़ देगा, उल्टे बैठ गए हो। उल्टे क्यों बैठे? त्रिपुरारी भगवान जब बारात में दूल्हा बन के गए तो वह बैल की पीठ पर उल्टे क्यों बैठे? क्या शिवजी का जहां नंदीसुर चल रहा था उसके जस्ट पीछे ठीक विष्णु भगवान गरुड़ पर चल रहे। विष्णु जी तो भोलेनाथ ने कही कि चाहे ब्याह मेरो 1000 बार मारो जावे और कबू न हो गए, पर मैं संसार के ठाकुर को पीठ दे करके नहीं बैठ गए। भगवान की तरफ चेहरा करके बैठ गए उल्टे। और नंदीसुर चल रहा है। सो नगर के बालकन ने कही भैया बारात बड़ी सुंदर आई है। और जब बारात में सुंदर सुंदर वाहन कितने अच्छे हैं। सो बालक खुशी के मारे ठिकानों नहीं रहो। और परीक्षित जी जो वो अकेला बाई बारात निबटी और पीछे बाई चढ़ी। पालक पछाड़ खा गए, मैया के बार बंद कर लो, सब काम खा लो। जो वे भूत खई से जिंद चढ़े पीछे थे। तो बारात चढ़ रही थी और लड़की के घर में सबसे ज्यादा इच्छा होते है लड़का देखने की, लड़की की माँ की। परीक्षित जी वो समय कहाँ चला गया? वो समय मैंने भी खुद देखा है अपनी आंखों से कि लड़का लड़की के घर पर उसी दिन कदम रखता था जब वो मोहर धर के आता था पहले। और लड़की के घर वाले लड़का को तब देखते थे नजर भर के तब वो वाहन पे से दरवाजे पर उतरता था। आज संस्कृति कहां चली? आज तो इतना विनाश हुआ है कि लड़के देख के आए और बे लड़की की गोद भर गए और दोबारा तो लड़का बाई के यहाँ भेंट बट गई। तो लड़का को मोबाइल नंबर लड़की पे और लड़की को मोबाइल नंबर लड़का। होशियार रहियो, जो जो लड़का के ब्याह में 20-20 लाख रुपया मांगत हो, जो फौजी मांगत है। लड़की को नंबर आ जावे, लड़का पे मोबाइल नंबर, बाप की ऐसी की तैसी, जो अठन्नी ले जावे। बहुत खतरा का काम है। तो ध्यान रखना, आज मैना ऊपर चढ़ के गई है भवन पे और पार्वती को हाथ में संग ले गई पकड़ के हाथ। और परना की नारे हाथ आ रही बैल में। मैना ने माथे में हाथ मारो, अरे नारो दे बिचौलिया बन की कहो तेरो सत्यानाश चलो जाए, तेरो जेल लला ढूंढो है और कई मोते आके कहते लली के दाया सब परना ढूंढ के आओ, सब तीनों लोगों ने बनाए। अब तो आवे काउदन मिल गया जो झोला डंडा लेके सबके झोलन में हाथ लगा दू, देखे तो सही। मैना रोई और परना के देख के बोली कहा है, अरे परना बूढ़ा है कि नारद के सो घर ढूंढो।
घोड़ा पे चढ़ नहीं पायो, सुगड़ पाल की जिया नहीं लायो, सुगड़ पाल की जिया नहीं लायो। अरे ना दिया दूड़ा, ना दिया दूड़ा, अरे नारद के सो धनु दूड़ा, नदिया ढूंढो है, नारद के सोगर ढूंढो है जी, बरना बूढ़ो है। खीर खाना कछु दिया नहीं खावे, कीरी खाने कछु जिया नहीं खावे, अच्छो भोजन जाय न सुहावे, अच्छो भोजन जाय न सुहावे। के खातु धतूरा, गुरुदेव के खातु धतूरा, अरे नारद के सो धनु दूड़ा, गात धतूरो है, नारद के सोगर ढूंढो है जी, बरना। ध्यान रखना, मैं ना जब दुखी भई है सो पार्वती ने की मैया ना, अब कही गई सो कही गई, दोबारा मत कहियो भैया, तुम्हें मालूम ना है पार ना है कछु न की गति को, और पहले रूप हो मात सती को, और अब के बने को पार्वती को मैया बार बार में ब्याह नहीं तो है जे अजन्माए भैया, न इनका जन्म होता है न मरण होता है। मैना बोली लली बार बार को संग बता रही है, अजन्मा बता रही है, तो जैसे बुरे भले हते तैसे विचरने का नहाय धोए तो आवते, सब गांव हंस रहा हो देख देख के। सो पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मेरी मैया बहुत दुखी है, लेकिन जा काया बदल ले, अब विचार करो। नंदी सुनने कही तब रूप ना बदलो, सबरे देवता कई कई के हट गए तब रूप ना बदलो, भूत खईस जिन्न बरात सबरी कही गई तब रूप ना बदलो, और ताते भाई ब्याह ना बहुत सुनने के छत पे कान में कूगत दी है। बोलो, इसीलिए लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नार विवश नर सकल गोसाई, और ना चाहे नट मरकट की। आज कोई जी कहे छाती ठोक के, यज्ञपति महाराज जी चाहे तुम भले ही मिलिट्री में थे आए हो, तुम जी कहो कि हम अपनी घरवाई इतना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। जो कोई जी का दरवाजे पर छाती ठोक के कि मैं अपनी घरवाई इतना डरपत, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, विश्वास मत कर लियो। अंतर कितना है कि काऊ के तो चौखट के भीतर है और काऊ के चौखट के बाहर है, इतना अंतर पड़ता है बस। क्योंकि तुलसीदास से विद्वान वैसी थोड़ी लिख गए कि नार विवश नर सकल गोसाई, और ना चाहे नट मरकट की नाई। अजमा लियो, मकान बनता है 4 मंजिल कोठी बना में, तो ईट को लाओ, घर के मालिक को सो, चलो और किन पे कहीं फौजी पे ही धर कहता है, इनके परिवार के जो कहते हैं कि भाई तो एक आध बोरा रुपया कहूँ तो बोल रहा है, और फिर नहीं ले लो के तो हैं? पर ये कहावत सही है, और जी जेब में कुछ भी न बचे, और केवल तुम अपने कमरा में एक बक्सा रख के और पुराने कपड़ा धर के केवल तारों मारती हो वहां में, बस तारे मां परिवार की नजर जे ही रह गई क्या वही तो जा में कछू है। तो ईट लाए फौजी, सुनियो सब ध्यान से, त्यारी बहन जी महिमा जो है वो जब भारत में ही जाते हैं और कहीं नहीं है। ईट लाए फौजी, चिनवाओ फौजी ने, पलस्तर करवाओ, किवाड़ चढ़वाई, पूरे दिन मेहनत करी घाम में, और बन के जब तैयार हो तो वे उनकी घरवाई ठानी चौखट के भीतर, और बेठाने बारों ने दोनों में लड़ाई है गई, और जो ने गर्मा गर्मी भाई सो ने भीतर थी कही चले जाओगे ना जाओगे जाते हैं, चाहे मेहता ही दूध पियाओ तो भीतर आगे देख लो आप तो किंती कही है जो सबको मालिक बताते वे बात थी लौट गई काउनी की बच्चों का मालूम पड़ता फौजी आते और रूप उतर कुछ बात है कि भैया कचना घर में कहाँ है गई, अब मैं 4-6 घंटा बाद जाऊंगा तो तक तो भाई जैसे पची जाएगा। किनते जो पूरे संपत्ति का मालिक है वो दरवाजे में बाहर खड़ा देख रहा है, ये है भारत की संस्कृति, ये है नारी का सम्मान मेरे भारत में।
सोता बंधुओं, आज पार्वती ने नेक कान में कही है कि मेरी मैया बहुत दुखी है, लेकिन रूप तो बदल ले। शंकर नाम रूप अनुरागे और नैन पंच दस अति प्रिय लागे। अब शोभा बनाइए शरीर की, एक ही बेर मन ली, बारात चढ़ गई, ध्यान रखना, और जन्माशय ले गई। अब राजा को ये घमंड हुआ कि जे बड़ी बारात लाए तो वो बिगाड़ेंगे का, मैं राजा हूं और जे महात्मा है। सो दो नौकर बुलाए राजा ने, इधर आओ, बोलो, जाओ शिवजीत कह दो भाई बारात है, भेजे भोजन के लिए। सुबह दोनों नौकर चले से भोलेनाथ की महाराज अपनी बारात कह दो दावत खा लें सब। भोलेनाथ ने की हमारी बारात 2 बेर में खाई। चलो महाराज जी बढ़िया व्यवस्था कर दी तुमने, बड़ी बारात है गई है तो 2 बेर में खा ले करना। तो कि पहली बार में वे 2 बालक खाएंगे, घूरे पर बैठेगा पीछे, और दूसरी बार में सब बारात खा। वे 2 नौकर बोले कि वरना शरीर तीन ना अकल तू बिल्कुल पेश ढीले। अब बताओ बांट करो आज। तो जब भोलेनाथ ने कही वो पीछे बैठे शुक्र और शनिचर दोनों, चलो पहले नंबर तैयार हुई है। तो शुक्र ने कही शनिचर का चल भैया नंबर पहले ही आए, बता बता। और जो वे 2 उठ के चले, शरीर कितने बढ़िया है, मूड बड़ो, सीना पतरो और कमर चोरी, जागन झोटा दे गैल में। सुबह 2 नौकर आपस में, ए भैया बच के रहिए, अलग रहिए, मोमा मन जावा, सबो लीन जावे हो जी। और जाकर वे गए तो दावत जहां बनते हैं, जहां में सामान रखो जाता तो दावत को बात ही कहते हैं 500, 500 ही कहते हैं, यहां तक तो 500 ही कहते हैं। परीक्षित जी वो माँ भिंड मुरैना पहुंच गए हम एक बार भागवत में, तो हम 500 कहते रहे, 500 कुछ और कहते हैं, कहा कहते 500 ही ना समझे। सांझ को कही के जो 500 का चीज है, भाषा में अंतर होता है। पैग पैग पे पानी बदले और 4 कोस पे बाणी बदल जाती है 4 कोस पे। पर ध्यान रखियो, जिद्द ऐसी ठीक ना रहते कि जो हमारे सीलू बाबू जो बजा रहे हैं घड़ा, चिमटा बजा रहे हैं, तो इनकी ससुराल में इनके घर में मात्र 4 किलोमीटर का अंतर है। तो जो ससुराल में चले गए, अब जे सवेरे को जा जुगाड़ में कि खाए के जाएंगे, बिना खाए ना जाएंगे। सो इनके ससुर ने कही कि ओ लला अब लिखत जाता है, खेत कट रहे हैं। अब उन्हें काय पिताजी ज्यादा उड़ात कर रहे हो, हतुई कितनी दूर है, 4 किलोमीटर है, खाए के जाऊंगो। इनके ससुर ने कही कि लला तुम बता रहे हो 4 किलोमीटर है, और हम बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर है, पर काम है तो देख लो। अब बोलो लड़ाई इतनी ही बात बह गई। ससुर कहें कि 2 किलोमीटर है और चिकाएगा 4 किलोमीटर है। नेक और बल पर वो कि लड़ा 2 किलोमीटर तो है, मैंने कि 4 है, कि 2 है, कि 4 है, जाई बात में तकरार रहेगी। और जो 2 ससुर जमाए में लठ बजवे पर नौबत आई, तो वो लड़की लेकर के ठाणी वही न कहता हाथिकाई जमाने की के पापा क्या, हाँ कि तुमने वो डबल बेड दो क्या, हाँ कुर्सी मेज दई, हाँ अलमारी दई, फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन सब दई, क्या लड़ी सब दई। तो पापा जी 2 कोस होते थे, जब नाव मिट जा बेरे बे 4 ही कोस बता रहे हो, तुम 2 कोस बता रहे हो, तो जा पिताजी जो 2 कोस होते थे जाए हैं। तो बताओ का लड़ाई लड़े कुछ मौका चाहता पे लड़ लो। तो जो वे दोनों गए और पास के गेट में बैठा दो, ये गुजारा लाओ। वे दोनों नौकर भीतर गए, तो पत्थर लाए सबसे पहले। अब भोलेनाथ ने विचार किया कि राजन तुझे घमंड है तो सबसे पहले घमंड को ही खाऊंगा मैं अब। और ध्यान रखना परमात्मा घमंड को ही खाता है, वो रोटी नहीं खाता ना सब्जी खाता है, वो घमंड को खाता है। जैसी वो दोनों पत्थर धरी सामने और वे घोलुआ ले गए भीतर, उनने क्या करो
अरे नहीं तो हुनु देर करिए अरे नहीं तो हुनु देर करिए और तब पत्थर की घड़ी करिए द्वार पे गति भई है और पीस के पातर खाई रही है। अब बेराय गोलुआ अरे ऊपर मकरिए पातर कहाँ है मन ना आवाज दी दूसरे बार ने पीछे दिखेगी पातर की पूछ रहे को बचत हो ही रहे सुबह गोलुआ कर गए अब तो हुनुन जुलम करी डारे और चार सकोरा कर तोड़ा रे पीस रहे अरे शुक्र शनि मुस्काई रहे और पीस भोलुआ खाई रहे तो डलिया में पूरी कचौड़ी लड्डू बालूशाही भर के लाए खूब अरे बोलियो पातर कहाँ है बिंद ना भाई दी एक ने की का तो वैसे सकल ना दिख रही है घोलुआ पातर में खावे ला कहें तो का करें कन्या ही पंडित धरती में सो भरी भराई डलिया अम्मा ही पंडित दी और दूसरी बार भर के ना ला पाए तो तक साफ और फिर पंडित और फिर ना ला पाए तो तक फिर साफ वेदों भीतर तिलयामी और शुक्र शनि जरु बैठे खावे परीक्षा जी वे दोनों तो लात रहे और जे तो खात रहे कितनों खाए गए ऐसे लला भये जंजाली और सबरो पारस कर दो खाली भोजन खत्म जितना भोजन बनवाया था वो सब खत्म शुक्र ने की भैया लाओ ना अरे ये लाओ भाई तो हमारा पेट है ना है और क्या बात है नौजवान बाल को तुम न जानो तो बड़े बूढ़े तो पूछ लियो पास में सामान निबट जाए तो पसवैया बाहर ना आवत फिर मैं भीतर ही रहेगी अब हम का झोल तो ला में शुक्र ने कही कह रहे ए जब ना है तो नहीं करते अब बे कौन में ठाणे दोनों पसवैया सो शुक्र ने कहा करा खींच के भुजा शुक्र ने मारी हमन की चौखटी अधर उखारी चौखट में हाथ दो खींच के चौखट उछल गई सुबह शुक्र ने दो हाथ में चौखट पकड़ को जो दांतन से चबी भीतर वाले की देखी भैया का बहुत दीवा डाल देगा ओ भैया बीच ना डाल दे वो चौखट लगो भोलेनाथ कह रहे चिंता मत करा राजन पहले घमंड को चूर कर दूंगा तेरे को तेने क्या समझी मन में कि मैं राजा हूं और जो भिखारी है ये जाना तेने तो सुना भाई तो बारात में तो दो ही आए अब जब सनीचर ने कही कह रहे जब ते घर में कछु ना आए तो ना ही गद्दल लिखत तो आ अब ट्रक में भीतर कहां पे तो सनीचर ने कहा करो खींच के भुजा सनिया ने मारी और जान भीत की निकारी हाथ खींच के दीवार उछल गई सुबह में ईट उठा उठा खाई है बन की देखिए भैया का बहुत छत डाल देगा ओ दद्दू छत ना डाल दे ये खा रो चौकट है ये ईट खा रो जब वो तो और खा जाएंगे जल्दी चल अरे तवल्ली करी भमन पिया रे राजा तू बचन फरमाए
राजा ने की अरे का बात है, कैसे पसीना डाल रहे हो? अरे आप क्या कर रहे हो? बारात दावत खाएगी? महाराज दावत की कह रहे हो? तो बालक आए जन्माशय में थे और जितना भोजन तुमने बनवाओ का सब है खाए, सब खत्म। और महाराज सबसे बड़ा तो दुख में जा बात को है कि जो दो बालक आए कहा है वहीं तिनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन के बैठे हैं वहीं। राजा ने की कछुना बचो ये महाराज बचवे ही कह रहे हो, लौट के जाएंगे तो वो कुठरिया उड़ाए ईट खा रहे बैठे। घमंड चूर हो गया बिल्कुल, राजा का मट्टी में मिल गई बात। दोनों हाथ जोड़े, दांतों में तिनका दे करके शिव जी के सामने खड़ा हुआ हेमांचल महाराज। और तब कही प्रभु मेरी गलती हो गई, मुझे घमंड हो गया था, पर अब मेरी बात बना दो, बचा कुछ नहीं महाराज, ये कोई कचौरी नहीं रही घर में। भोलेनाथ ने की राजन देख लो, अब वही तो ये तो बालक ही गए। सोता बंधो महाराज हेमांचल का घमंड चूर हो गया। और ये 100 रुपए की हार माला ये सतवीर की तरफ से है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। नाती के हाथ से और 10-10 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को दिए हैं। और ध्यान रख लियो, बाबा ने हार मानी है तो नाती तय मानी है। हाँ, बाबा कब्जा में अगर आतो है तो नाती के में ही आतो है, अपने लड़का के में ना पातो। पर ध्यान रखना, नाती से ज्यादा प्यारा भी कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। हमारे गांव में एक बड़े बूढ़े डोकर हुए, सो उनके लड़का ने और अपने लड़का में थाप दी खींच के बाबा के सामने नाती में। तो जो नाती में थप्पड़ मारो तो बाबा ने की कहे रे काय को मार रहा जाए हैं, क्यों मार रहा है सामने हमारे? वो लड़का ने कही पे बाबत का डोकर चुपचाप रही हो, उस समय अपने लड़का मार रहा हूं, तुम मत सुना कह रहा हूं। डोकर ने लट्ठो उठा कोने में तो खींच के तो पीठ में मसक गए। का कल बिगड़ गई का डोकर कि चुपचाप रही है, मैं अपने लड़के मार रहा हूं। का जवाब है? ध्यान रखना, नाती से ज्यादा प्रिय चीज कोई नहीं होती दुनिया में। सोता बंधु, आज जैसे ही भोलेनाथ ने घमंड चूर किया है, तब राजा ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु कुछ नहीं बचे। तब कही भोलेनाथ ने कहा राजन मैं कहूं बा काम को बहुत जल्दी करवा दो, और तुम जाए पास सवाई कुठरिया गुरो रहे हो, पूरे गांव में पूरे नगर में न काऊ को पौ बचे, न जंगला बचे, न मकान बचे, न ठौर बचे, न आदमी बचे, सब खा जाएंगे। एक काम करवा दो बहुत जल्दी। कौन सा? तो क्या बताया शिव जी ने? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनीजिए शिव जी की सत्ता। अरे बनीजिए शिव जी की सत्ता, बच्चन की मिट जाए भूख, खवाई दे तुलसी के पत्ता। बच्चन की मिट जाए भूख, खवाई दो तुलसी के पत्ता। बच्चन की मिट जाए भूख, खवाई दो। सुनो, एक एक तुलसी का पत्ता तोड़ के दोनों की जिभा पर रख दो, अगर काम बचाओ तो सभी माताएं बहनें बेटियां गौर से सुनना, प्रत्येक घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। पर सुनो, तुलसी को पेड़ कहाँ होना चाहिए? घर में लगा तो समय, पर तुलसी का पेड़ चारों तरफ से बीच आंगन में होना चाहिए, बीच में। और एक बात और गांठ बांध लीजिए, बिना स्नान किए कभी तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना, बिना स्नान करे। स्नान के सवेरे चारपाई छोड़ी जगी भगोना दो चाय बने में ऊपर ले तो पत्ता खोसे तुलसी को वीड़े हटाते, ऐसे जब तक स्नान न करो तब तक तुलसी के पेड़ को छूना। अरे ध्यान भूपति के मोरे ही, शिवजी की सुन के बालक पत्ता करती तोड़े।
शिवजी की सुन के बात का पत्ता करते तोरे, शिवजी की सुन के बात का पत्ता, एक एक पत्ता तोड़ के दोनों की जबान पर रख दिया और जैसे शुक्र शनिचर के मुंह में तुलसी का पत्ता गया भीतर एकदम डकार आई है, दोनों पिल गए। तब कही कि प्रभु बालक तो दोनों पिल गए पर बिच्चो घर में तो कुछ नहीं बचो, बरात सब भूखी रहेगी। राजन आप चिंता न करें, जितना भोजन तुमने बनवाया था वो सब ज्यों का त्यों रखा। सब बारात भोजन कर गई, भोलेनाथ को मंडप के नीचे लाए, माड़े के नीचे। तो जा घर में ब्याह हो तो है, वहां भीड़ तो होती है, नातेदान रिश्तेदान पड़ोस की गांव की सब इकट्ठी होते हैं। और जो बरना ने माड़े के नीचे पांव दो और वह गर्दन बाज सांप ने लपेटा मारो, सब ने पे बालक बगल में दे भेना घर को चलो ब्याह से होत रहे हो ब्याह जी बरना है आंगन खाली। मैना बोली चिका कर दो तुमने सब घर सुनो है, वो ब्याह की शोभा ही बिगड़ गई। सो शिवजी ने वो गर्दन में तो सांप उतार के मंडप पर टांग दिया ऊपर मारे पे। और तब शिव और पार्वती की भामर पड़ी है। और जब भामर पड़ गई थी भोलेनाथ की, और जब शिवजी निकल के चले तब मैना ने कही जा रहे हो? हाँ तो जाए तो ले जाओ। तब वो सरप पकड़ के खींचा। वो परंपरा आज तक चल रही है, जो परना गूंथ खोदता है एक सीख खोज के जाता है। आज शिवजी पार्वती को लेकर के चले गए। ध्यान रखना, भाषा की जो बात हम कह रहे थे कि 4 कोस में वाणी बदल जाती है। तो देखो मैनपुरी के पास एवं दिसंबर में तो सर्दी पड़ रही थी बहुत। सो बीच पंडाल में जैसे ये लड़का बैठो ना पीछे, जे ही बैठो पीछे। सो एक जने खड़े भाई भीड़ में थे। सो उनने कही कैसे ठाड़े कुछ काम है कि हाँ नहीं बताओ कहीं साथ करी जब बताओ जो लड़का पीछे बैठो जो लड़का है कि लड़की नहीं है। मैंने की लड़का है कन्ना गुसाई झूठ बोलता डुकोई डोनता लड़की नहीं है। इतनी भाषा प्यारी लगते पर लगत तो नहीं के मोते जो बा में रम रहे। तो ध्यान रखना किसी की भाषा की अगर आप नकल करना चाहें तो नकल तो करोगे पर हंसी के पात्र बन जाओगे, क्योंकि वो तो बाई है सो रही है जो बात कह रहा वो रहता है।